स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 10वीं का सोशल साइंस का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देखने वाले हैं, जिसके आधार पर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो टोटल आपका 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और लगभग हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर का होगा। तो समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी से आप पास कर सकते हैं। तो केवल पास होना नहीं है, आपको मार्क्स भी अच्छे खासा उठाना है। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, जो हिस्ट्री का है, पहला सवाल क्या बोलता है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो सामाजिक उपबंध नामक का जो पुस्तक था उसको किसने लिखा था, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है मेनुत्स्की, और तीसरा है दिद्रो, और चौथा है जियोलॉग। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, रूसो। तो रूसो ने ही सामाजिक उपबंध के नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसके लेखक हैं। ठीक है, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1900, ये क्या दे दिया है, 19 पता नहीं क्या है, कौन सा ईस्वी डाल दिया। फिर सी नंबर में 13 अप्रैल 1919, और चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1919। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, आगे आते हैं। जियुसेप्पे मेतिस्नी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो कब हुआ था, चार ऑप्शन है 1802, 1810, 1812, 1807 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका क्या, 1807 ईस्वी। अब ध्यान दीजिएगा, कब हुआ था ये पूछा जाएगा, तब उसका हो जाएगा क्या, 22 जून। ठीक है, 22 जून 1807 ईस्वी में। तो इससे पूछेगा तो 1807 हो गया, लेकिन अगर डेट भी पूछा जाएगा तो 22 जून होगा, याद रखिएगा। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है 1925, 1930, 1928, 1927। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1928 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आपसे डेट पूछ लिया जाएगा कि कब आया था, तो होगा आपका 3 फरवरी। ठीक है, कितना, 3 फरवरी 1928। तो अगर डेट पूछेगा तो 3 फरवरी, डेट ईस्वी पूछेगा तो 1928। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, रीडर पेस्ट क्या था। तो रीडर पेस्ट क्या था वो पूछा गया, मछली रोग, पुष्प रोग, पशु रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रीडर पेस्ट है वो क्या है आपका, पशु रोग है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, थर्ड नंबर, सी नंबर, पशु रोग। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945, और 1912 से 1918। इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा क्या, 1914 से लेकर 1918 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। अगर दूसरा पूछेगा तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में पूछेगा, तब आपका सी ऑप्शन होगा 1939 से 1945, कब, जब सेकंड पूछेगा। और फर्स्ट पूछेगा तो 1914 से 1918। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिक्त स्थान पर। पहला सवाल है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार खालिस्तान ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किसने किया था, जेम्स हरगिब्स में ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता खालिस्तान को हुआ था। दो ऑप्शन है 5 मार्च 1931 और 5 मार्च 1930। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था वो हो गया आपका 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो 5 मार्च 1931। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये आपका इतिहास का जो भी क्वेश्चन था ये खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आते हैं भूगोल के क्वेश्चन पे। भूगोल का जो पहला क्वेश्चन है क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो स्टील को बाजार में कौन सी कंपनी उपलब्ध कराती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सेल। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। तो कौन है ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है 8, 7, NH23, NH15। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका NH7। जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वो सबसे लंबी या लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी रबी फसल है, इनमें से कौन रबी फसल है ये पूछा गया है। तो रबी फसल क्या है आपका, चना। तो ये जो चना है जो सी नंबर में है वो आपका क्या है, रबी फसल। उसके अलावे चावल, मोटे अनाज और कपास, ये आपका कौन सी फसल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जो रबी फसल है उसका बोने का जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, या अक्टूबर से नवंबर तक में। ठीक है, आते हैं
अगले क्वेश्चन पे, नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय योग्य क्या संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग करके वो फिर से उसका हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, या हाँ दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसका हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, क्या सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा हम लोग दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बॉक्साइड, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब अगर एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। और नवीकरणीय बोलेगा तो केवल हमारा क्या होगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भूगोल खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या, नागरिक शास्त्र में, जो आपका समाज होता है, ठीक है, समाज शास्त्र। तो आगे देखते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। डेट पूछेगा तो क्या होता है, 15 नवंबर। अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए तो 15 नवंबर, ईस्वी पूछेगा तो 2000 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधित किया गया था, ये पूछा गया। तो कितनी बार संशोधित किया था, तो टोटल 4 बार संशोधित किया था, जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। तो गैर लोकतांत्रिक देश आपको बताना है। तो पाकिस्तान, हाँ वहाँ भी लोकतांत्रिक देश है। भारत वो भी लोकतांत्रिक देश है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी लोकतांत्रिक देश है। तो कौन लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए था कि यहाँ पर कौन लोकतांत्रिक देश है, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या बोला, गैर लोकतांत्रिक ना। तो ये लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक, ये भी लोकतांत्रिक। तो सवाल पूछा है गैर लोकतांत्रिक, तो इनमें से कोई नहीं, जो हमारा डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र। हाँ इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो क्या है, सांस्कृतिक राजतंत्र है, सॉरी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। एक मिनट, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो कब हुई थी, 1925 ईस्वी में, जो हमारा कहाँ पर है, ए नंबर पे है। तो कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। क्या हो जा रहा है, हाँ 1925 ईस्वी में। अगर डेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में, ठीक है। आते हैं खालिस्तान रिक्त स्थान, उससे भरते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान में बना। तो ये देखिए, ये बना था 1948 में। कब बना था, 1948 में। अगर डेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, 4 जनवरी 1948। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुजन समाज पार्टी का गठन खालिस्तान में हुआ था। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 1919 और 1984। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1984 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो ये आता है क्या, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 1991, 1993, 1992 और 1995। तो जो सही आंसर है कि कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1995 में, जो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अगर कब हुई थी बोला जाएगा तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने